जैन साथियों देखिए, जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है 3500 एमसीक्यू का, तो इसका ये 19वां पार्ट है और इसके पहले 18 वीडियोज़ मैंने अपलोड जो कर दिए हैं। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप जो है इनको देख के जो 1800 प्रश्न है उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और देखिए, जो आपका ये सीरीज़ चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में, यानी कि लगभग 20 मिनट में हम जो है 100 प्रश्नों पे फटाफट रिवीजन करते हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को समय गँवाए शुरू करते हैं और एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। तो इसके पहले पार्ट को ज़रूर मतलब इसका पहला से लगा 18वां पार्ट जो था उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ माँगते हैं, तो देखिए इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा, पीडीएफ वगैरह तो डाउनलोड करके सभी रख लेते हैं। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, हमारा 1801वां प्रश्न है कि किस स्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आधिकारिक तौर पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो देखिए, ये प्लेस आपका मुंबई था, जहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और देखिए, जो आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत चौथे स्थान पर है पूरी दुनिया में। और देखिए, कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है एस एम कृष्णा और एन आर नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पे गौड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया था 2022 में। और इन सभी पुरस्कार विजेताओं को जो है एक पट्टिका के साथ में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, जो पहला केम्पे गौड़ा पुरस्कार है कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, ये किसको दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया था, एम एस कृष्णा को, एन आर नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। और देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है भारतीय स्टेट बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी 2022 में। और देखिए, जो आपके तनुजा निसारी हैं, इनको जो है यूनाइटेड किंगडम की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया था। और एसबीआई कार्ड ने जो है आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड पेश किया था 2022 में। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड पेश किया गया था, इसके जरिए टेलीकॉम, फैशन, ट्रेवल, फूड, एंटरटेनमेंट और होटल से जुड़ी खरीदारी पर कस्टमर्स को रिवार्ड पॉइंट समेत ऑफर भी मिल रहे थे, ठीक है? मिलेंगे और मिलते रहेंगे जब तक ये समझौता रहेगा इन दोनों के बीच में। और ये सीबीएसई, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, इसने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया था 2022 में। और पीएम मोदी ने जो है भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 2022 में किया था। और देखिए, खास बात और जो आपका ये अल्लूरी सीताराम राजू का मूर्ति है, ये अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में इसका जो है अनावरण पीएम मोदी ने किया था। और देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए जो है ओडिशा को राज्य रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। और ओडिशा का जो स्कोर है ये आपका है 0.836, और इस स्कोर के साथ ये पहले स्थान पर है। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है। और देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। और एक खास बात और देखिए, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण की थी। और 2023 में उद्घाटन G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत करेगा, ठीक है? और देखिए, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। और ये कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चला था। क्या? डिजिटल इंडिया सप्ताह 4 से 9 जुलाई, याद रखिएगा। और देखिए, जो आपके तरुण मजूमदार हैं, ये एक फिल्म निर्देशक है जिनका 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया था। और जो आपका रेलवे सुरक्षा बल है, इसने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया था। और देखिए, जो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है, ठीक है, तो इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक जिसका नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो ये जो है इनके जीवन पर आधारित पुस्तक है। और इस पुस्तक को हैचेट इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इसे जो है लेखक पत्रकार सुसान निनन के साथ मिलकर विश्वनाथन आनंद ने खुद लिखा है। और देखिए, अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोड कप में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 2022 में लाखों मधुमक्खियों को मार दिया गया था, क्योंकि ऐसा अनुमान था कि इस मधुमक्खी से जो है वर्वा माइट नाम का एक संभावित विनाशकारी परजीवी जो है, जो कि प्लेग को फैलाता है, तो ये जो है फैल रहा है, ठीक है।
और देखिए इटली में जो आपकी पो नदी है यहाँ पर सूखा पड़ गया था, तो इसलिए इसके आसपास के यानी कि पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में इमरजेंसी लगा दिया था इटली की सरकार ने। और देखिए जो आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस प्रतिमा का अनावरण किया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था जुलाई में। और देखिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया था 2022 में, और इस महोत्सव का जो आयोजन है ये 8 जुलाई 2022 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया था। और देखिए जो आपका नाइजीरिया देश है ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, ठीक है, तो इसके जो महासचिव है मोहम्मद सानुसी बरकिंडो, इनका निधन हो गया था। और मोहम्मद सानुसी बरकिंडो जो है ये किस देश के निवासी थे, नाइजीरिया के। तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो जो कि नाइजीरिया से थे, इनका निधन हो गया था 2022 में। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 2022 में की गई थी। और केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जो है नई दिल्ली में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। और देखिए जुलाई 2022 में टोटल 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। ये 4 व्यक्ति थे स्पोर्ट आइकॉन पीटी उषा, संगीत उस्ताद इलैयाराजा, और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े, और पटकथा लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद। और देखिए जो आपका भारत का वित्त मंत्रालय है इसने कच्चे कपात के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था जुलाई महीने में। और देखिए तमिलनाडु में जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसके लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौता हुआ था। और इस समझौते के बाद रूस ने तमिलनाडु में जो कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो इसमें छठे रिएक्टर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था जुलाई महीने में। और 7 जुलाई को हम विश्व किस्वा हिली भाषा दिवस मनाते हैं। और देखिए शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनकी हत्या हो गई थी जापान के नारा शहर में गोली मारकर एक भाषण देने के दौरान। और देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से बोरिस जॉनसन ने जुलाई 2022 में इस्तीफा दे दिया था। और पीएम मोदी ने जो है वाराणसी शहर में कुल 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था जुलाई महीने में। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक बेरोजगार हरियाणा में है। और इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है जो कि है 34.5%। और उसके बाद फिर राजस्थान में है जहाँ पे बेरोजगारी दर 28.8% है। फिर बिहार में 21.1%, फिर जम्मू कश्मीर में 15.6% है। और देखिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वार्ड इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए भारत को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया था 2022 में। और देखिए राजस्थान में जो है स्थित जो मानगढ़ पहाड़ी है इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था 2022 में। और 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी दिल्ली करेगा 28 जनवरी से 26 फरवरी तक। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हो गई थी। और देखिए G20 के नए शेरपा जुलाई 2022 में अमिताभ कांत बने थे। और देखिए जो आपके पी गोपीनाथ नायर हैं तो इनका जो है निधन हो गया था 2022 में, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और एक गांधीवादी नेता थे। और भारत के रक्षा मंत्रालय ने टोटल 3 निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की अनुमति दी थी। और गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को लिखा है प्रार्थना बत्रा ने। और देखिए जो आपके सुरंजन दास हैं इनको जो है भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 2022 में। इनका अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए था, ठीक है, यानी कि ये 2023 में 1 जुलाई तक जो है मतलब 1 जुलाई के पहले 31 जून कह सकते हैं हम, तो 31 जून तक ये अपने पद पर 31 जून 2023 तक अपने पद पर सुरंजन दास बने रहेंगे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष पद पर, इसको याद रखिएगा। और देखिए त्रिपुरा राज्य में खारची उत्सव मनाया जाता है। और भारत का नया उप चुनाव आयुक्त बनाया गया था आर के गुप्ता को किस महीने में, जुलाई महीने में, ठीक है।
और देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि सबसे अधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। तो ये 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था। और देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया गया था। और देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है मिशन वात्सल्य, ये 2022 में चर्चा में रही थी। और छत्तीसगढ़ राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी जुलाई 2022 में मिली थी। और देखिए जर्मनी में बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का जो आयोजन है 2022 में किया गया था। और 1 जुलाई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 588.31 अरब डॉलर हो गया था। और देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार आज 4 वयस्कों में से 3 के पास वित्तीय खाता है और इसके बावजूद 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई बैंक खाता नहीं है। और देखिए जो आपकी गूगल है इसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को लॉन्च किया था 2022 में। और जो आपका नीति आयोग है इसने डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट को जारी किया था 2022 में। और देखिए आरबीआई के उदारीकृत मानदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत बाहरी वाणिज्यिक उधार की नई सीमा कुल 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। और देखिए विश्व के साथ साझा की जाने वाली भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं का जो एकल भंडार है इसका नाम है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल। और देखिए जो आपका सिक्किम राज्य है यहाँ पर नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद 100 छात्रों में त्वचा संक्रमण की सूचना मिली थी। ये मक्खियाँ कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। और देखिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को हम 10 जुलाई को मनाते हैं। और जो आपके बीके सिंघल है इनका निधन हो गया है, जिन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता था। और देखिए जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है ये जो है पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए थे जुलाई 2022 में। और 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और 2022 के लिए इसकी थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। और देखिए जुलाई 2022 में भारत ने जो है भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत कुल 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया था। और देखिए नेपाल ने पहली बार भारत को जो है सीमेंट के निर्यात को शुरू किया था 2022 में, यानी कि नेपाल भारत को सीमेंट बेचना शुरू कर दिया 2022 में, ठीक है। और देखिए श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जुलाई 2022 में। और देखिए 2022 में एक बहुत ही हास्यप्रद घटना हुई, जो आपका विजय माल्या जो कि एक कारोबारी भगौड़ा है, तो इस पर जो है कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई थी। चूंकि ये फरार है और ये पुलिस के कैद से बाहर है तो इसको 4 माह की जेल की सज़ा कैसे होगी अब ये सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। और देखिए ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है इसको फरारी के चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। और देखिए चार्ल्स लेक्लर की ये जीत जो है ये फार्मूला 1 में इनकी ज़िंदगी की पहली जीत थी। और देखिए जो आपका नई दिल्ली है यहाँ पर माई होम इंडिया के द्वारा युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था 2022 में, जिसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। और रिजर्व बैंक ने जो है जो आपका बैंक ऑफ इंडिया है और फेडरल बैंक है इन दोनों पर जुर्माना लगाया था 2022 में। और देखिए नोकिया ने नेटवर्क रोबोटिक्स में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ जो है एक समझौता किया था 2022 में। और देखिए 2022 में जुलाई महीने में जो है ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का चीफ बनाया गया था। और देखिए जुलाई 2022 में राजेंद्र प्रसाद जी को नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया था। और इसके साथ में एक और अच्छी घटना आई थी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया था अल्वारो लारियो को। देखिए स्पेन के जो अल्वारो लारियो हैं ये 1 अक्टूबर 2022 को अपना पदभार इन्होंने ग्रहण किया था। और ये 4 साल तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद पर। और देखिए 12 जुलाई को हम विश्व मलाला दिवस को मनाते हैं। और देखिए जो आपका अंगोला देश है इसके पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डांस सेंटोस का निधन हो गया था जुलाई 2022 में। और देखिए पल्लवी सिंह को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन चुना गया था 2022 में। और देखिए भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को
दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर अपॉइंट किया गया था। और दिल्ली की सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को शुरू किया था 2022 में। और ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो आपका भारत देश अपना है, ये 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और ये विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में जो है किया गया था। और देखिए जो आपका आईआईटी मद्रास है, तो इसके शोधकर्ताओं के द्वारा PIVOT नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया था 2022 में। और ये AI आधारित उपकरण जो है ये व्यक्तिगत कैंसर के उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला गीता गोपीनाथन बन गई हैं। और ये बंगाल की प्रसिद्ध 1 रुपये वाले डॉक्टर जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका 2022 में निधन हो गया। उनका नाम था सुशोभन बनर्जी। और देखिए जून 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था जानी बेयरस्टो को। देखिए जून 2022 के लिए इंग्लैंड के इनफॉर्म बल्लेबाज जानी बेयरस्टो को जो है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और इनके साथ में दक्षिण अफ्रीका की मैरीजान कैप को वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था जून 2022 के लिए। और देखिए यूरेका फोर्ब्स के नए प्रमुख प्रतीक पोटा बनाए गए थे। और जो आपका लेह हवाई अड्डा है, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। और देखिए PM मोदी ने जो है झारखंड राज्य में देवघर में जो है कुल 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखा था जुलाई 2022 में। और देखिए जो आपके एलन मस्क हैं, जो कि इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है। और ये जो है इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, ठीक है। टेस्ला के नाम से ही जाने जाते हैं ज़्यादा। तो जो आपके टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क, इन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने की डील को कैंसिल कर दिया था एक बार फिर जुलाई में। लेकिन बाद में इस डील को ओके किया गया। अब ट्विटर जो है फिलहाल एलन मस्क के पास है। और देखिए गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब डी गुकेश ने जीता है। और देखिए जो आपकी बांग्लादेश के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे पद्मश्री इनामुल हक, इनका 2022 में जुलाई महीने में निधन हो गया था। और देखिए भारत की 94 वर्षीय धावक भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए भारत ने जो है यानी कि भारत सरकार ने नागपुर में जो है सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है और जो महाराष्ट्र मेट्रो है, इन दोनों ने मिलकर नागपुर में जो है 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। और ये जो अमेरिका देश है, तो अमेरिका के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नाम का अत्याधुनिक संवेदनशील प्रयोग किया गया था 2022 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो आपका घाना देश है, यहाँ पर मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले जो है सामने आए थे। तो मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है ये कहाँ फैला था? ये फैला था आपका घाना देश में, ठीक है। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को जो है करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। और उत्तराखंड सरकार जो है देखिए नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा इसको। और देखिए त्रिपुरा की सरकार ने अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया था। और देखिए 2025 तक जो है भारत के रक्षा मंत्रालय ने टोटल 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद खरीदने का लक्ष्य रखा है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। और 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। और ये भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 22 पदक जीते थे। और इन 22 पदकों में जो है 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 9 जो है कांस्य पदक शामिल थे। और देखिए मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया है हाल ही में। और इसके लिए इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ 15 जुलाई। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट में जो है हम प्रश्न संख्या जो आपका 1901 होगा उससे कंटिन्यू करेंगे और उसको हम 2000 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट हमारा होगा पार्ट 20। तो उसको मैं जल्दी अपलोड करूंगा। कितने लोग चाहते हैं जल्दी से मैं पार्ट 20 को अपलोड कर दूं? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए।